वेलकम टू दिस ब्लॉग जहाँ पे हम अपने पूरे परिवार के साथ में रात में महाकाल के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। बहुत ही शानदार मौसम, उसके साथ में हमने अपना कार में पेट्रोल पंप पे भरवा के अभी इंतज़ार कर रहे थे कि आगे की जर्नी कैसी होगी। बहुत सालों से बहुत बार कोशिश करने के बावजूद हम लोग बहुत बार प्लानिंग करने के बाद भी नहीं जा पा रहे थे महाकाल। तब इस बार अचानक से ही आसानी से सेट करने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी और इसी के साथ सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत सालों के बाद हमने इस यात्रा के बारे में जो सोचा था तो हम करने की कोशिश करने लगे। तो अब हम सभी बैठ चुके थे, ट्रेन कुछ ही देर में बस चलने वाली थी। हम सब ने देखा ट्रेन जब निकल चुकी थी अंधेरे के समय पे 12 बज चुके थे और हमें पूरी रात बिता के सुबह का इंतज़ार करना था जब हम उस नगरी में पहुंच जाते। तो हम यूं ही बस अपने आचार विचारों के साथ मगन होकर समय का और इस जर्नी का आनंद उठाने लगे। और उसके बाद सवेरे सवेरे हम 2-4 स्टेशन बचे हुए थे जब हमने देखा बहुत ही प्यारा मौसम हो चुका था। जैसे जैसे हम नज़दीक जाते जा रहे थे फिर हमें उज्जैन के पास पहुंचने में काफ़ी खुशी मिल रही थी और ट्रेन भी अपनी सही वक्त से चलते हुए हमें उज्जैन के स्टेशन की ओर लेके जा रही थी। बीच में काफ़ी स्टेशंस आते हैं, यहाँ ट्रेन कुछ देर के लिए रुकती है और फिर चल पड़ती है। उसके बावजूद हम आगे बढ़ते गए और हमने बहुत ही सुंदर मौसम के साथ उज्जैन की नगरी और उसके आसपास के वातावरण का आनंद लिया। बहुत ही पेड़ पौधे और शानदार मौसम था। सुबह सुबह जब 7-8 बज रहे थे हमने आगे की प्लानिंग के लिए बात करनी चालू करी और हम बस यही प्लान करते रहे कि आगे हमें कैसे कैसे कहाँ जाना है, क्योंकि 3 से 4 दिन का ये पूरा टूर था हमारा। इसमें हमें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी थी और जंगल, पेड़, नदियाँ और बादल आप देख सकते हैं सारे धीरे धीरे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। हालांकि इतने तक जब आप दिल्ली में रहते हैं तो इतनी सुंदरता, इतना हरापन, इतना खेत खलियान आपको देखने को रोज़ाना के तौर पर नहीं मिलता है। और धीरे धीरे हम शिप्रा नदी के उस जगह पहुंचने वाले थे जिसको महाकाल की नगरी कहा जाता है। हमने ट्रेन के साइड वाले सीट से ही
सुबह का ये वीडियो बनाना शुरू किया जब बहुत ही सुंदर हाईवे, मकान और बादल से घिरे हुए शहर हमें दिखने शुरू हो गए थे और हम बढ़ते बढ़ते पहुंच चुके थे शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगरी के पास, जहां लोग महाकाल के नाम से शहर को जानते हैं। बहुत ही सुंदर। उसके बाद ये ब्रिज के ऊपर पटाखा लहराते हुए उज्जैन महानगरी के महाकाल के आभास दिलाते हुए चारों तरफ से आपको ये महसूस कराता है कि आप पहुंच चुके हैं अपने महाकाल के दर्शन के पास। और यही ब्रिज आपको दोनों साइड के लिए जोड़ता है। जब आप उज्जैन की सेंटर लोकेशन से दूसरी साइड जाना चाहते हैं तो यही वो ब्रिज है जो इसको बीच में से जोड़ता है। यहाँ काफ़ी बसें, ट्रेनें और गाड़ियों का इत्यादि सभी प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मोड अवेलेबल है। आप जिससे चाहें आ सकते हैं। और हम भी ये ब्रिज को देखते हुए स्टेशन के नज़दीक आते गए और बस कुछ ही देर में हमने अपने उज्जैन के धरती पर कदम रखने के लिए तैयार हो गए थे। अपना सारा सामान पैक करके जो भी हमने लाया था ट्रेन में उसे उतारने की कोशिश यह सब लगाकर साथ में अब उतरने की तैयारी कर रही थी। जैसे पटरियाँ पास होते जा रही थी और आप देख सकते हैं शहर दिखने से लग गया था, खुल गया था पूरी तरीके से। और इसी के साथ हम बस कुछ ही पलों में उज्जैन के स्टेशन के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे और अब उज्जैन की स्टेशन शुरुआत हो चुकी थी। सभी लोग अपने सामान उतार कर नीचे ले जाना चालू कर चुके थे और ये उज्जैन जंक्शन की तरफ हम बढ़ चुके थे। स्टेशन पे ट्रेन के रुकने का इंतज़ार और वहाँ बस उतरने का इंतज़ार था। कुछ ही पलों में हम उतर कर आगे की राह के लिए तैयार हो गए थे। तभी हमने महसूस किया जैसे धरती पर पहुंच गए। एक अलग अनुभव, एक आनंदमय, एक बहुत ही प्यारा दृश्य। जैसे ही उज्जैन जंक्शन की स्कूल को देखा फिर हमने अपना सामान उतार जहाँ से हम ब्रिज पर चढ़कर चलिए चलिए आगे बढ़िए। जय महाकाल। अपना सारा सामान लेकर ब्रिज से काफ़ी खुशी और आनंदमय होकर ब्रिज क्रॉस करने लगे क्योंकि ड्राइवर साहब हमारा दूसरी साइड 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहे थे। बहुत ही प्यारा मौसम था, हल्की बारिश हो चुकी थी और हम सब भी बहुत तैयार थे। फिर गाड़ी के पास आकर हमने गाड़ी में अपना लगेज डाल के और अपना
सफ़र उज्जैन की नगरी के लिए प्रारंभ किया। और गाड़ी भी बहुत ही सही इनोवा क्रिस्टा जो हमने 3 दिन के लिए बुक करी थी, उससे हम लोग पहुंच गए थे अपने गंतव्य होटल पे। और होटल में नहा धोकर हमने तैयार होकर हमने शुरुआत किया अपने पहले स्थान की तरफ, जो कि एक गोपाल कृष्ण मंदिर था। बहुत ही पुराना और भव्य द्वारकाधीश का गोपाल मंदिर। हमने गाड़ी पार्क करके पार्किंग में हम सब फूल और माला लेकर पहुंच गए थे मंदिर की तरफ। और आज का हमारा ये पहला मंदिर दर्शन जो स्टार्ट हो चुका था, जिसमें बहुत ही पुरानी नगरी और मंदिर गोपाल हरि मंदिर के नाम से फेमस, यहाँ श्री कृष्ण के लिए काफ़ी मान्यता है। यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि मंदिर अभी बंद है और करीबन 12:30 के करीब हम यहाँ पहुँच चुके थे। तो मंदिर 1 बजे खुलने वाला था, मतलब मंदिर के कपाट और द्वार। तो हमने सिर्फ यहीं मंदिर की कलाकृतियाँ, आकार, कलरफुल लोग की सुंदरता को निहारते हुए कैमरे में कैद कर लिया। और काफ़ी लोग आ चुके थे जब तक 1 बजने वाले थे। करीबन 1 बजे के करीब द्वार खुलता है, तब जाकर दर्शन कर पाते हैं। तब तक आसपास के लोगों से वहाँ का पूरा ज्ञान प्राप्त किया, ये मंदिर कितना पुराना है और इस मंदिर में कितनी महानता और महत्वता रखी जाती है। कुछ वहाँ के पुराने लोग हमें इन चीज़ों का अवगत कराते हुए कहानियाँ। और हम एकदम द्वार पर ही नीचे में बैठे हुए थे, रोड के जस्ट एकदम बाजू में है और उज्जैन जंक्शन से काफ़ी नज़दीक। ये नगरी के आसपास बहुत से मंदिर हैं। पहला मंदिर दर्शन इसकी सुंदरता आप देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी कलाकृतियों के हिसाब से बनाया गया है, जहाँ पे आप श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं, कर सकते हैं और अपने आप को खुश महसूस कर सकते हैं। पहला मंदिर का दर्शन करने के बाद आगे के बारे में काफ़ी लोगों का जमाव हो चुका था करीबन 1 बजने से पहले। बहुत से लोग आराम करते हुए, वेट करते हुए मंदिर के द्वार पर खुलने पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप भी कर रहे थे। और लोग अपने कैमरे से कोशिश कर रहा था कुछ कैद करने की झांकियाँ। और फिर ये अचानक से मंदिर खुलता है और आरती होती है। हालांकि आरती के समय सभी को मोबाइल कैमरे बंद करने का आग्रह किया जाता है, तो हमने भी वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी। और आरती होने के बाद एक परिक्रमा मंदिर की हमने लगाने की सोची, जो कि चारों तरफ से मंदिर के प्रांगण को हम घूम कर उसका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो हमने वो किया और फिर पंडित जी से कुछ बातें करी। बाद में हमें पता लगा कि वह सेवादार हैं और उन्होंने काफ़ी खुश होकर हमें कुछ हिसाब दिया। और इसी के साथ हमारा ये गोपाल गणेश मंदिर
पूरा कर चुके थे। अब आप देख सकते हैं वहाँ जो मंदिर का स्वरूप दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम वहाँ से निकल कर अपनी गाड़ी में बैठ कर काफ़ी आगे गए और हम दूसरे महर्षि सांदीपनि आश्रम पहुँच गए, जो वहाँ से लगभग 15-20 मिनट की दूरी पर गोपाल कृष्ण के मंदिर से। ये संदीपनि जहाँ पर राम यहाँ कृष्ण जी ने गुरुकुल वाला समय बिताया था। ये नदी, ये कुंभ और उसके आसपास अभी आधुनिक समय के हिसाब से म्यूज़ियम टाइप का चारों तरफ बनाया गया है, जहाँ पे उनके पूरे 64 ये गोमती कुंड और उनके 64 विषयों के बारे में जो उन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया, उसकी एक झांकी स्वरूप आपको दिखाई देती है। हमने कुंड का आनंद उठाते हुए कुंड को नमस्कार किया और आगे बढ़े। यहाँ पे अच्छा रहा। हम बिना खाए पिए ही घूम रहे थे और आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं जो इन्होंने ली। श्री राम जी ने अपने इस गुरुकुल वाले आश्रम में काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ सब कुछ दिखाया गया है। 1.5 से 2 किलोमीटर का पूरा आपको चलना पड़ेगा ये सारी चीज़ें देखने के लिए। उनकी कुटिया, उनके आश्रम, उन्होंने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई थी और वो सब देख के फिर हम उनके पास बाहर निकले। अब हमने सोचा कि कुछ खाया जाए, क्योंकि हमने सुबह से इस वक्त तक कुछ नहीं खाया था। ट्रेन से उतरने के बाद और हम इस मंदिर ही घूम रहे थे, तो काफ़ी मंदिरों के दर्शन के बाद हम पहुँच गए थे एक और महादेव मंदिर। अपनी गाड़ी में बैठ कर आगे निकल चुके थे और भोलेनाथ के गाने के साथ हम अपना समय व्यतीत करते हुए उज्जैन की गलियों में आगे बढ़ते रहे। बहुत ही खुश होकर हमें पूरा सफ़र बहुत ही प्यारा लग रहा था। आनंद में गानों के साथ में शंकरा के धुनों के साथ हम आगे इस गली में और मंदिरों की तलाश में निकल चले। ये उज्जैन जाने कितने मंदिरों से घिरा, फिर भी हमने कोशिश करते हुए 4 से 5 जो मेन मंदिर होते हैं वहाँ जाने की पूरी कोशिश करी। सबका दर्शन कर चुके और हमेशा बस ये ध्यान था कि हम महाकाल तक पहुँच गए। इसके बाद हम ये मंदिर का बाबा भोलेनाथ के साथ का दर्शन करने के बाद बाबा का दर्शन हमें बाहर शंकर जी के रूप में एक बाबा मिले, जिन्होंने पूरा अपना धारण किया था। उनसे हमने आशीर्वाद लिया। फिर हम आगे निकल गए गढ़ कालिका मंदिर की तरफ। और गढ़ कालिका मंदिर के नाम प्रसिद्ध है, जहाँ पे हम मंदिर जाकर आराधना और पूजा। अरे मैं चप्पल पहन के आ गया। उसके पश्चात हम इस मंदिर के प्रांगण में हमने और भी चीज़ें घूमा। ये मंदिर भी काफ़ी भव्य माना जाता है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। गढ़ कालिका से सिद्ध पीठ माना जाता है इन्हें भी। यहीं पर रखना आपने क्या रखा है?
अलग अलग मंदिरों की खोज है और अलग अलग मंदिरों चला भव्य जर्नी पर बढ़ते रहे हैं माता के स्वरूप को देखने के लिए एक बार फिर लाइनों में खड़े हुए। हर मंदिरों में लाइन बहुत थी। सावन का पहला दिन शुक्रवार 2025 का, तो सारे भक्तगण मंदिरों में उमड़ रहे थे। मंदिर का दर्शन किया, प्राणायाम किया, हमने परिक्रमा करते हुए बाहर निकल गए और फिर हमने देखा पीपल के पेड़ के नीचे बहुत ही सुंदर सा झूला लगा था जिसका आनंद हम लोगों ने लिया और इस पर झूम कर ये सावन का झूमने के जैसा जो मज़ा होता है वो हमने अपनाया। बहुत ही आनंद हो गया, चलो का अनुभव प्राप्त किया। इसी के साथ दोनों कुछ लोगों ने अरे बैठ जाइए दोनों लोग। दौड़ कर इस झूले की तरफ आने की कोशिश करी। हमने मजाक राधे में कृष्णा। झूला झुलाने का हम 500 लेंगे। तो सभी झूलो झूलो मम्मी को झूलने दो। नहीं गिरोगे। इस पर झूलने के बाद जब आप जर्नी पे होते हैं किसी शहर में या कहीं दूसरी जगह, हर एक छोटी चीज़ का जो अनुभव होता है वो काफ़ी अलग महसूस कराता है आपको, तेज करो। जो आप अपने दिनचर्या में नहीं कर पाते हैं। थोड़ा पीछे बैठो, आप थोड़ा काफ़ी पीछे बैठो। दूर हो चुके होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको जब करने का अनुभव प्राप्त चलो होता है, उतर जाओ। उससे काफ़ी मन प्रसन्न हो जाता है। जिन चीज़ों के लिए आपने कभी सोचा नहीं, बस इससे ज़्यादा और क्या है। उतर जाओ, चलो। फिर झूला झूलने के बाद हम निकल पड़े यहाँ पे अगले स्थान पर, जो कि इस तरह से तो ये शिप्रा नदी के एक तट से दूसरे तट की तरफ बढ़ रहे थे। अगर आप देखें तो ऋषिकेश, गोदावरी, इलाहाबाद के तट, बनारस के घाट सब एक ही जैसे नज़र आते हैं। सब जगह नदियों के नाम आप अलग अलग लेते हैं। सब जगह आप अपने आप को एक अलग नदी के साथ में जोड़कर वहाँ स्नान करना, पूजा करना और अपने आप को शुद्ध करवाने का महसूस करते हैं। तो खुला हुआ जगह है, काफ़ी खेत खलियान है चारों तरफ, हाई राइजिंग बिल्डिंग्स, मकान, होटल इतनी नहीं है जितनी शहरों में हुआ करती हैं। मौसम इतना अद्भुत और नज़ारा देखने ही बनता है यहाँ पे अगर आप आते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी वो इंदौर जा रहे थे। वो महाकाल चले जाए। महाकाल? भी ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारे ड्राइवर साहब जहाँ भी लेके जाते थे एकदम अंत तक हमारी गाड़ी जा पाती थी, क्योंकि प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल नहीं थी। यही जाए इंदौर भी ना, ये एक सरकारी गाड़ी यही इंदौर जाएगा। मैं इंदौर हाईवे कोई रोकता नहीं था और हम काफ़ी ऐसी जगह तक अपनी गाड़ी को लेकर जा सकते थे जहाँ हम इंसान नहीं जा पाते थे। इसका भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ था। फिर हम पहुँच गए थे चिंतामण गणेश जी मंदिर। ये भी गणेश जी मंदिर का बहुत पुराना मंदिर है। गणेश जी का बहुत भव्य और अलौकिक, जहाँ हमने फूल और माला लिए
और ये हमारा तीसरा चौथा मंदिर था आज के दिन का। हमने फूल माला लड्डू लेकर नारियल लेकर मंदिर के प्रांगण में गए, गणेश जी के दर्शन किए और यहाँ पे हमें एक बहुत ही भव्य कुंड भी दिखा था, बहुत पुराना था, जिस कुंड की वजह से ये जगह काफ़ी पवित्र मानी जाती है। यहाँ लोग धूप चढ़ाया करते हैं मंदिर में। ये भी काफ़ी बड़ा मंदिर है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा मंदिर है। तब तक करीबन 2 से 3 या 4 बज चुके थे हमारे यहाँ पर पहुँचने तक। सुबह के 10 साढ़े 10 11 बजे के रात भर वाहन घाट से दूर पार करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस का सहयोग करें। कृपया ध्यान दें, नदी में पानी गहरा है, घाट पर बंधी रस्सी से आगे ना जाए, किनारे पर बैठकर स्नान करें। नदी में तैरना सख्त मना है। अपने बच्चों और वृद्धों को हाथ पकड़कर स्नान करें। नहाते समय अपने सामान अपने हाथ पाँव को हम वहाँ पे नदी में अपने ऊपर थोड़ा सा थोड़ा जल डाला और वहाँ भी आप देख सकते हैं घाट जैसा अलौकिक रूप मंदिर के नीचे घाट के पास, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी नीचे पहुँच चुके थे। यहाँ नीचे तक गाड़ी इतना आसान नहीं था। एक अन्य गाड़ी अगर कमर्शियल व्हीकल होती है तो अपने बच्चों और वृद्धों को हाथ पकड़कर स्नान करवाएं। नहाते समय अपने सामान को लावारिस न छोड़ें। घाट एवं पुल पर खड़े होकर सेल्फी लें। घाट पर वाहन सूर्य नमस्कार करते हैं पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस का सहयोग आनंद का कृपया ध्यान दें, नदी में पानी गहरा है, घाट पर बंधी रस्सी से आगे ना जाए, किनारे पर बैठकर काफ़ी बड़ी नदी थी। नदी में तैरना सख्त मना है। अपने बच्चों और वृद्धों को हाथ पकड़कर स्नान करवाएं। नहाते समय नदी के जल से अपना चेहरा, हाथ और पाँव साफ किया और पवित्र होकर आखिरी स्थान से हम निकलने वाले थे। शाम के 6:30-7 बजे के महाकाल की आरती में, इसके लिए हम अपनी आरती शुद्ध करने के लिए शिव नदी के तट पर पहुँच गए। नमस्कार किया शाम होने का इंतज़ार किया। 6 साढ़े 6 अभी दिन भर में हम महाकाल के दर्शन नहीं कर पाते थे। बाकी सभी मंदिरों का दर्शन हो चुका था और महाकाल का आखिरी दर्शन भी बचा हुआ था। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस का सहयोग। कृपया ध्यान दें, नदी में पानी महाकाल के दर्शन के लिए तैयारी, और आप देख सकते हो नदी के बीचों बीच शिवलिंग कितना भव्य लग रहा था। उसके बाद यहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल चुके थे आखिरी गंतव्य स्थान की ओर, जहाँ पे महाकाल के दर्शन के लिए हमारा इंतज़ार कर रहे थे हमारे ड्राइवर साहब। बहुत ही आनंद का उपभोग करते हुए हम यहाँ पे नदी के किनारे प्यारा लग रहा था। यहाँ रुकने का मन कर रहा था। एक समय
की पाबंदी के साथ और आगे के दर्शन को देखते हुए पूरे दिन से हम इस इच्छा में थे, इसकी वजह से हमें यहाँ से निकलना पड़ा। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस का सहयोग थाने कृपया ध्यान दें। इसी के साथ हम नदी क्रॉस करके वापस ये चारों तरफ से आप शिप्रा नदी के अपने आसपास ही पाओगे। आप यहाँ भी घूमोगे, दूसरे मंदिर जाओगे, फिर इस मंदिर आओगे, फिर महाकाल जाओगे, जहाँ भी जाओगे आपको चारों तरफ शिप्रा नदी आपके साथ चलती हुई पाएंगे। बहुत ही अनोखा लगता है। फिर हम सभी आगे बढ़ने लगे और बढ़ते हम वापस पार्किंग की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे हमारा महाकाल के दर्शन के लिए हम जाने वाले थे। यहाँ पे पहुंचकर हमने कॉरिडोर का लुत्फ़ उठाया। महाकाल के कॉरिडोर बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और हरा भरा बनाया हुआ है, जहाँ पर एक बहुत बड़े शिव शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित है और आसपास घूमने लायक गार्डन और वॉकिंग स्ट्रीट जैसा बनाया हुआ है। और वहाँ गेट से सामने से आपको VIP दर्शनों के लिए गाड़ी मुहैया कराई जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी पर आप बैठकर टिकट काउंटर तक जाते हैं, जहाँ पे आपको टिकट लेना होता है। VIP गाड़ी में बैठकर टिकट काउंटर तक जा रहे हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं मंदिर को इस तरीके से बनाया गया है। बहुत ही सुंदर लगता है ये कॉरिडोर चारों तरफ से, और रात के टाइम में और भी सुंदर महसूस होता है। गाड़ी पकड़ शिव शंकर भगवान की मूर्ति, और यहाँ अनेकों कार्यक्रम होते रहते हैं, अलग अलग चैनलों वाले काफ़ी कलाकार, काफ़ी म्यूजिशियंस, सभी लोग आकर इस प्रांगण का उपयोग करते हैं, दर्शन भजन संध्या के लिए यहाँ काफ़ी कुछ किया जाता है। हम लोग यहाँ पहुँच कर अब टिकट काउंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ से हम VIP दर्शन के लिए 250 रुपये प्रति व्यक्ति का हमने टिकट लिया। हम 5 बजे का और प्रोटोकॉल के तहत प्रोटोकॉल यहाँ बताया जाता है कि जो भी आप अगर किसी जानकार आपके वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों या वहाँ के जानकार उनसे आप डायरेक्ट कनेक्शन अगर करते हैं तो आपको प्रोटोकॉल दर्शन कराया जाता है, जिसमें आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ता, आम लाइनों से अलग। और ये है आपका VIP दर्शन का टिकट काउंटर। यहाँ पे आप टिकट लेते हैं, हालांकि 250 रुपये का टिकट हर आदमी ले सकता है, पर प्रोटोकॉल वाला दर्शन उसके बाद आता है, जो है शीघ्र दर्शन, जहाँ से आप टिकट खरीदते हैं। और ये महाकाल के बाहर बहुत ही विशाल टीवियाँ लगाई गई थी, जिसमें जो भक्तगण बाहर हैं वो भी इसका आनंद ले सकते हैं और देख सकते हैं कि मंदिर के भीतर क्या जो पूजा पाठ चल रहा है वो लाइव दर्शन कर सकते हैं। और क्योंकि मैं हाफ़ पैंट में मंदिर पहुंच गया था और मुझे किसी ने मना किया कि मैं उस हाफ़ पैंट में दर्शन के लिए नहीं जा सकता, तो मुझे बाहर से एक धोती खरीदनी पड़ी, जो कि 300-350 रुपये की धोती खरीद कर मैंने तुरंत वहाँ पहना। और फिर हम लोग ये VIP प्रोटोकॉल के तहत अलग लाइन से होते हुए सीधे मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए, जहां से शाम की आरती के जस्ट पहले विश्राम गृह बनाया गया है, जिसके बाजू में जो आपने कुंड अभी देखा, उस कुंड में सभी नदियों का जल स्थापित है। और ये जल हनुमान जी सभी नदी समंदर का जल इस कुंड में अर्पण किया है।
और कहा है बाबा महाकाल आप 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग हो। आपकी भस्म आरती जो उज्जैन में होती विश्व में कहीं नहीं होती। इसलिए जो कोटिकुंड का जल चढ़ा है शिखर दर्शन करने, उनके सारे 84 लाख जन्म के पाप क्षमा करना। और वहाँ आप देख सकते हैं हमने अंदर जाकर शाम आरती करने के बाद 7:30 बजे महाकाल का दिव्य दर्शन करने के बाद बहुत ही अलौकिक आभास हमें हुआ। एक आधा घंटा हम एकदम मंदिर के सामने थे और महाकाल के एकदम पास से दर्शन करने के बाद बहुत ही आनंदमय होने के बाद हम वहाँ से निकलते हैं और आगे के कुछ और आसपास के मंदिरों के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। और उसी समय कॉरिडोर का रास्ता खुल चुका होता है और काफ़ी लोग चारों तरफ हज़ारों की भीड़ में इधर से इधर कर रहे हैं। और ये पावन कुंड इसी मंदिर के अंदर, और आप देख सकते हैं मंदिरों के आकार और इसमें भव्य लाइटें लगाई गई हैं जो कि चमकदार पूरी रात भर चमकती हैं। हम वहाँ से चलते हुए काफ़ी दूर तक पैदल ही निकले और हम अब जा रहे थे एक और मंदिर जो कि काफ़ी फेमस है शाम में, जहाँ दीप ज्योति कर रही है। शिप्रा नदी के ऊपर रखा हुआ गांव है और वहीं से शिप्रा नदी निकली हुई है। वहाँ से निकली तो उज्जैनी से, इंदौर में एक जगह उज्जैनी करके, वहाँ से गोमुख बना हुआ है। वहाँ से बोरिंग की पाइप चलती है, ऐसी धारा गिर रही है, बस आगे आके बड़ी हो गई। सुबह के 6:30 शिप्रा नदी इस गांव के पास से निकली तो इस गांव का नाम भी शिप्रा रखती है। क्योंकि यहाँ पे भी घाट वाट बना हुआ है, मंदिर वंदिर बना हुआ है। मध्य प्रदेश के सीएम हैं वो भी आए हुए थे क्योंकि वह सावन का पहला दिन था जब भस्म आरती का अनुभव लेने काफ़ी हज़ारों में लोग आए हुए थे। नहाना हुआ तो वहाँ नहा लीजिए, नदी वहाँ भी है यही। बहुत तकलीफ भी हुई बट आखिर में जब दर्शन, वहाँ भी यही पानी है, वहाँ तो डैम है, वहाँ तो डैम से छूटता नहीं। अच्छा और वही तो डैम है उनका। आधा घंटा आराम करने के बाद होटल में, क्योंकि रात के 1 बजे से 6:30 बजे तक लाइन में लगे थे, दर्शन करने के बाद वो जो पुल बन रहा था उधर आराम कर वो हाईवे का है, ये रेलवे का और ये पुराना पुल है, ये नहर है। की कोशिश करेंगे अगर इसके ऊपर रोड है निकलने का, जब सावन में ज़्यादा भीड़ हो जाती है हमने ज़्यादा आराम न करते हुए अपनी इंदौर की यात्रा को प्रारंभ कर दिया और गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर भैया जो रात भर सो चुके थे जब हम नहर का उन्हें लेकर हम निकल चुके थे इंदौर की यात्रा की। ये जो मकान वगैरह दिख रहे हैं ना, इस यात्रा पे भी कुछ हमें भी नहीं दिख रहा काफ़ी था, सब मंदिर फेक हो गया। जिनका दर्शन हमने किया। उज्जैन से इंदौर लगभग 148 से 50 किलोमीटर की दूरी है बाई रोड, जहाँ रास्ता काफ़ी अच्छा है। कुछ जगहों पर रास्तों पे काम चल रहा है, हाईवे बन रहा है और उज्जैन से इंदौर और ओमकारेश्वर की तरफ जाने वाली सड़कें और हाईवों पर काम अभी चल रहा है क्योंकि सिंहस्थ कुंभ आने वाला है उज्जैन में, जो कि 2027 में है। उससे पहले काफ़ी काम होने वाला है, तो हम उन रास्तों पर चलते रहे और फिर हम पहुंच चुके थे ओमकारेश्वर मंदिर के पास। हमने सोचा सीधे ओमकारेश्वर जाएंगे और ओमकारेश्वर में हमने गाड़ी पार्क करी और बहुत ही अच्छा मौसम यहाँ भी था। जैसा कि महाकाल उज्जैन में था वैसे ही इंदौर के इस ओमकारेश्वर वाले मंदिर के पास हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई और निकल पड़े ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। यहाँ 2 मंदिर माने जाते हैं, ओमकारेश्वर और दोनों चारों तरफ पहाड़ के बीच में भरी होगा। दोनों का ही दर्शन करने पे ही आपको दोनों वो वाला बोल रहे हो क्या मंदिर वो जो उधर है? मंदिर वही है। ये ओमकारेश्वर मामले इसके साथ में हमारा एक और ज्योतिर्लिंग पूरा होता है। अभी तक ये बीच में ये झूला है ना,
उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया था, वहीं अब ओमकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी हमने प्रोटोकॉल के जरिए, जो कि हमने पहले से VIP आग्रह किया था तो हमें मिल चुका था। और हमने वह दर्शन करने से पूर्व अब जैसे कि उज्जैन में शिप्रा नदी था, वैसे यहाँ पे अब हमें गोमती नदी आप देख सकते हैं चारों तरफ नर्मदा नदी और नर्मदा नदी का बांध और नर्मदा देवी के चारों तरफ मंदिर। तो नर्मदा नदी थोड़ा सवारी का वेटिंग रहेगा में हमने अपना हाथ पांव धोकर सीधे नर्मदा नदी के घाट से फिर वापस मंदिर की तरफ निकल चुके थे। ये नर्मदा डैम जो आप देख रहे हैं, अभी इन पर काम चल रहा है। और ये है झूला। इस झूले के एक साइड में आपका ओमकारेश्वर मंदिर है और झूले के दूसरे साइड में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये दोनों ज्योतिर्लिंग जब आप पूरी तरीके से कर लेंगे पूजा, दर्शन और आरती, तब आपका एक और ज्योतिर्लिंग का दर्शन समाप्त होता है। तो हमने नर्मदा नदी के घाट से, जहाँ पे आपको 200 रुपए पे टिकट पे नर्मदा नदी के घाट पे बसे हुए बोटिंग का भी अनुभव करवाया जाता है। लोग काफ़ी यहाँ पे घूमने के लिए भी आतुर होते हैं, पर हमने बोटिंग न करते हुए सिर्फ हाथ पांव धोकर नर्मदा नदी से जल लेकर हम निकल चुके थे ऊपर मंदिर की तरफ, जो कि हमारा ओमकारेश्वर मंदिर की लाइनों में हमें जाना था। काफ़ी भीड़ थी। इन सभी जगहों पर होने का सिर्फ एक ही मात्र जो था कि ये सावन के दिन शुरुआत हो चुके थे, उसी के चलते हमने अपने आप को VIP प्रोटोकॉल के तहत दर्शन कराने की इच्छा जाहिर करी थी और महाकाल ने सुनी। और ये झूला जो हम क्रॉस कर रहे हैं, ये भी जैसे ऋषिकेश में आप राम और लक्ष्मण झूला होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये झूला जो है आपके दोनों मंदिरों को जोड़ता है। ये भी काफ़ी भव्य और बड़ा बनाया गया है, रात में लाइटों के साथ में और चमकदार होता है। तो क्योंकि हम सवेरे आ चुके थे, 11 साढ़े 11 बजे हम पहुँच चुके थे यहाँ पे, और 12:30 बजे के करीब हमने ओमकारेश्वर मंदिर का दर्शन कर चुका और मंदिर से दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छा अनुभव हमें हो रहा था। काफ़ी कावड़िए यहाँ से जल लेकर उज्जैन की तरफ जाते हैं और काफ़ी कावड़िए उज्जैन से ओमकारेश्वर तक जल लेकर आते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। यहाँ भी हमारे साथ में पुलिस फोर्स के यहाँ पे आप जब जिसके बाद आपको एक टैग दिया जाता है जिसे आपको बांधना होता है यहाँ पे। और ये हम पहुँच चुके हैं दर्शन करने। ये ओमकारेश्वर मंदिर के ऊपर पंडित जी सबकी पूजा कराते हैं, जिसको अलग से पूजा कराते हैं वह ये पूजा करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद हम आगे
मंदिर और शिवलिंग अलग मंदिरों के दर्शन आगे बढ़ चुके थे। उसके बाद हम अब वापस निकल चुके थे यहाँ से महाबलेश्वर मंदिर की तरफ, जो कि हमें फिर से पुल क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना था। जितनी ही जल्दी हमारा ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन हुआ था, काफ़ी टाइम लग गया हमें इस मंदिर में जाने के लिए। जहाँ हम मंदिर तक तो पहुँच गए थे महाबलेश्वर में, पर वहाँ इतनी भीड़ थी जहाँ पे हमें लाइन में लगने के काफ़ी महाबलेश्वर मंदिर में काफ़ी मशक्क़त के साथ अंदर गए। काफ़ी भक्तों की थी और इतनी भीड़ के साथ हमने महाबलेश्वर मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता, हम थक चुके थे पूरा, क्योंकि 2 दिन से हम सिर्फ चल रहे थे मंदिरों में, इधर से उधर, इस मंदिर से उस मंदिर, लगातार मंदिरों का भ्रमण करते करते सब जगह वही बाज़ार होता है। चाहे किसी भी मंदिर में चले जाओ, आगे के गंतव्य स्थान को और दर्शन को लेकर हम उत्साहित भी थे। उसी उत्साह में हम बस चलते रहे, थकने के उपरांत भी थोड़ा थोड़ा खाना खाने के बाद भी हम बस मंदिरों के दर्शन जल्द से जल्द हो सके इसलिए सोचते हैं। महाबलेश्वर मंदिर प्रवेश कर चुके हैं। बहुत प्रेरित किया, क्योंकि धूप भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब दोपहर के 12:30 बज चुके थे। बादल आपको बेशक नज़र आ रहे हैं, पर गर्म काफ़ी था और गर्मी के साथ दर्शन के लिए प्रेरित किया और लाइनों में लग चुके थे। दर्शन के पश्चात यहाँ से निकल कर सीधे किसी मंदिर भी आपको त्र्यंबकेश्वर जैसे मंदिरों के आवाज़ दिलाएंगे। चारों तरफ दर्शन की श्रेणी में 7 से 8 मंदिर हमने 2 दिन कवर किए। कुछ लोग तो चल नहीं पा रहे थे, कुछ लोग के पैर में दर्द था, कोई पैदल था, कोई कैसा था। सब मंदिरों में लाइन में लगे थे। हमने फिर महाबलेश्वर ओंकारेश्वर का दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके थे अपने वापस इंदौर की राह पर। अब हम यहाँ से इंदौर सिटी में जाने वाले थे और रास्तों में गन्ना लेके मैं 22 किलोमीटर चला था, तो मेरा कंधे पे कावड़िए हैं। रास्तों में हमें ऐसे वहीं दिखाई देते रहे, अलग अलग श्रद्धा के साथ। ये कावड़िए भी कुछ अलग ही जज्बे के साथ चलते हैं। उन्हें लगभग 3 से 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं वहाँ से यहाँ आने में। इनके बीच हम शनि नवग्रह मंदिर पहुँचे, जो कि दुनिया में मात्र बोला जाता है। यहाँ आपका शनि दोष हटाया जा सकता है। तो हम इस मंदिर में भी आकर शनि भगवान को तेल चढ़ाकर ये दर्शन भी हमने पूर्ण किया और फिर उसके बाद यहीं पर हमने थोड़ी सी चाय और नाश्ता लेकर अपने आप को भी करते हुए, क्योंकि काफ़ी के थे मेरा रूम में हम लोग फिर आ चुके थे। अगर ट्रैफिक नहीं बढ़ता है तो फिर क्यों हटाने की मांग कर रहे हैं? देश की सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है। आज अब नहीं हो रहा। एक हादसा अगर हो जाता है ना, जो कि 8 साल से लगातार अपने साफ सफाई हो गया है, तो वो इसको के चिपका दो। लिए काफ़ी मीडिया फेमस का है। काम क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ 3 लाइन है, एक लेफ्ट ये टेक की रेलिंग हटा दी थी सारे यहाँ से लोग अभी। चलते हैं, एक
मिडिल जहाँ पे सिर्फ आपको ये फिर ये इनके जैसे की वजह से स्टेट बस, एम्बुलेंस और लोग सरकारी सफाई में गाड़ियाँ ही चल सकती हैं और क्लीनेस्ट सिटी ऐसे नहीं लेफ्ट और बोलते राइट उसको साइड साथ में आपके में। प्राइवेट गाड़ियाँ चल सकती हैं। ये तो कुछ क्या है, अभी पानी बारिश और है ये तो जो थोड़ा बीच बहुत वाला तो और भी रास्ता है, दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ बसें वही अभी और इसको सरकारी, तोड़ रहे थे तो क्योंकि इधर थोड़ा हमारी बहुत गाड़ी पत्थर वत्थर सरकारी पड़ा गाड़ी है। थी तो ये हमने इसका लाभ उठाते हुए इस लेन में चलाया, जिससे हमें काफ़ी यहाँ ट्रैफिक के से लोग बचाव ऐसे हैं, मिला। कुछ और लोग तो पूरे ये साफ ढीठ हैं, सफाई बाकी आप जो देख अच्छे सकते लोग हैं हैं पूरे शहर कोई में। व्यक्ति पाउच खा के थूक और देता है, शहर में पूरी व्यक्ति तरफ के हर फेंक देता जगह है। आपको सिर्फ पब्लिक कलाकृतियाँ, माथे आ जाती है। आकृतियाँ, कलरफुल अगर वो पेंटिंग्स, लोकल का होगा तो उसको तो इतना सुना कहीं ही भी है, कचड़े हद से का ज़्यादा। आपको अनुभव नहीं बाहर का होगा तो उसको एक यही बार यहाँ सुना की के छोड़ खासियत देंगे है। हिदायत देके। यही यहाँ की बात है।